गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं जो वीडियो लेके तुम्हारे सामने आया हूँ वो वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या ओम्स लॉ पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में ओम्स लॉ के ऊपर या ओम्स लॉ पे आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अवश्य पूछा जाता है। तो हमें इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और मैं कोशिश करूंगा कि कितना इजी वे में इसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में सबसे पहले आपको ये फार्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R, यही फार्मूला ओम्स लॉ में अप्लाई होता है। इसे छोड़कर कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई नहीं होता। केवल हमें जानना है I, V और R का रिलेशन। ठीक है, यही तीन फैक्टर्स है I, V, R जो न्यूमेरिकल ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। या तो I पूछेगा या V पूछेगा या R पूछेगा। इसलिए I और V का बात जो है हम बाद में करेंगे। पहले आज जो इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे। और ये रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये V जो है टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। I इज ए टोटल करंट। तो R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट सीरीज में तुमको मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, और ये है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसा कई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा। ये एक फार्मूला है। ठीक है, सेकंड है, मान लो ये R1, R2, R3, R4, R5 सेम वैल्यू का है, मतलब ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अगर सभी का वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? उस केस में R इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। ये N का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस या वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये ओके। N इज ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। और ये हो गया तुम्हारा R इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखने हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं पैरेलल में। राइट, ये तो था सीरीज का। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल जब रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये इस फार्मूला से निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होता है, 1 अपॉन R नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन ये निकालने का तरीका है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसी तरह से आगे जितने भी रेजिस्टेंस।
इसमें भी अब देखो, इसको सबसे पहले क्या करना है, 1/r के फार्मूला से r का वैल्यू निकालना है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का हो, R1 10 ओम, R2 10 ओम, R3 सभी जो है 10 ओम का हो, उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/r इज इक्वल टू n/r। ये n टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और ये r का मतलब है वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, या ठीक है, और ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ईच रेजिस्टेंस, ये ख्याल रखना है आपको, राइट। अब बारी आती है करंट का, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं, यहां पे हेडिंग चेंज हो जाएगा, करंट, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट हो तब करंट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट इज सीरीज, इन सीरीज current will be same through all resistance or equipment connected in series। करंट जो है वही होगा, ठीक है। सपोज इन सीरीज करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट सर्किट, ठीक है। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस है 1 2 और ये 3 रेजिस्टेंस है, ओके, R1 R2 एंड R3, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। अब यहां पे ये दिस इज द स्विच, क्लोज स्विच, ये जो है सप्लाई सोर्स, राइट, इट इज द बैटरी, ये ठीक है, और यहां से ये कनेक्टेड है, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस। तो हमेशा जब भी सर्किट मिले तो तुम इसमें करंट फ्लो करो, स्विच ऑन है, आई करंट विल फ्लो, इधर भी आई, इधर भी आई, ठीक है, इधर भी आई, मतलब करंट जो है पूरा सर्किट में सेम होगा, ये आपको याद रखना है। जब भी सीरीज कनेक्शन होगा करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, एक ही करंट यहां से गया और यहां से वापस आया, राइट। अच्छा, अब इसमें पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में करंट का क्या पोजीशन होता है, ठीक है। ये तो था सीरीज का, पैरेलल देखो, इन पैरेलल में करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू ऑल द पाथ, जितने भी रास्ते हैं उसमें करंट बट जाएगा। कैसे? यू सी, ये सर्किट देखो, ये एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, ओके। यहां से ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये स्विच है, क्लोज स्विच, ये सप्लाई सोर्स, ठीक है, ये ठीक, दिस वन, दिस, ये नेगेटिव पॉजिटिव। इस केस में देखो जो करंट है I, ये डायग्राम में हमेशा करंट का डायग्राम में शो करो, तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये I जो है यहां से चला, इधर I आ रहा है, और ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहां पे इस करंट को 3 पाथ मिलते हैं, 1 2 और ये 3। तो ये 3 रास्तों में ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा I1, R1 है तो, इधर R2 है, इधर R3 है तो इधर I2, और इधर जो है ये I3 होगा, और ये I1 इधर इस पाथ में जाएगा, इधर I2, इधर I3, ठीक है। ये तीनों यहां मिलेंगे, I1 I2 और I3, फिर मिलके ये I बन जाएगा,
राइट, ये आई करंट जो है वो टोटल करंट जो है वो पूरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होकर आता रहेगा। अब इन पैरेलल में आपको याद रखना है कि I मीन्स टोटल करंट इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल द करंट, I प्लस I2 प्लस I3, ऐसा जितने पाथ में करंट फ्लो हो रहा है सबका सम टोटल करंट होगा। ये आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड। अब बारी आती है वोल्टेज का, ठीक है। वोल्टेज देखते हैं कि सीरीज में उसकी पोजीशन क्या होता है, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है। नाउ सबसे पहले इन वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ अभी ये केस है सीरीज का, ये सीरीज केस, ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, R1 R2 और ये R3। ओके, ये सर्किट है हमारा, ठीक है। ये स्विच हो गया, क्लोज स्विच, सप्लाई सोर्स, ठीक है। ये दिस वन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो है V, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज जो सप्लाई सोर्स से मिलता है। ओके, इसके बाद ये वोल्टेज जो है जो इसके अक्रॉस में, ठीक है, इसके और इसके अक्रॉस में ये वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज आके कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन का, करंट का, तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो यहां का एक वोल्टेज होगा, उसका नाम दे देते हैं V1, वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस, V1 V2 V3, और इनका सम जो है ये V के बराबर होता है। मतलब आपको ये याद रखो कि इन सीरीज में है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सीरीज में करंट सेम होता है, ये करंट जो है I, ये देखो सेम करंट, ये सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितने भी वोल्टेज होगा उसका सम होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पैरेलल केस में, इससे पैरेलल केस में वोल्टेज क्या होगा? ओके, इन पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज R1, ठीक है, राइट, दिस इज द R1। ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा R2, ठीक है। सिमिलरली तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ये पैरेलल में कनेक्ट है, ओके, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ये स्विच है, ये सप्लाई सोर्स है, ये इधर से लाइक दैट, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस। देखो इसका जो वोल्टेज है V, ये अप्लाइड वोल्टेज V है, ओके। ये V जो है, ये तीनों अगर हम डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं पैरेलल का तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज ये एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब यहां से सीधा ऐसा ले लो, यही डायग्राम है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। यहां ऐसा ये सी इस टाइप का, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। यहां का जो वोल्टेज है V, ये V देखो, इस रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस का एक ही वोल्टेज है V, अप्लाइड वोल्टेज। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वही
तीनों रेजिस्टेंस का कॉमन वोल्टेज होता है, तीनों में एक ही वोल्टेज अप्लाई होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बट करंट इज डिफरेंट। ये I ये बढ़ जाता है, I1 I2 और ये I3। तो पैरेलल में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। बट वोल्टेज V जो रहेगा ये V विल बी सेम, ये सेम रहेगा थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंस, अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस वोल्टेज विल बी सेम, लेकिन जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप ये याद रखते हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि ओम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँ ताकि इसको तुम समझ सको। नेक्स्ट वीडियो जो तुरंत इसके बाद आएगा उसमें इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ होगा, ठीक है। हम लोग कुछ सर्किट देखेंगे, ठीक है, और यही चीज उसमें अप्लाई करेंगे, यही चीज हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।